हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी है ना दोपहर का टाइम हुआ है, बस अभी लंच बनाने जा रही हूँ मैं। और बाहर मौसम भी आज बढ़िया हो रखा है क्योंकि थोड़ी देर पहले है ना बारिश हुई थी। हुई तो बिल्कुल हल्की हल्की थी, बस मिट्टी मिट्टी दबी है ऐसी बारिश हुई थी। और हवा भी मतलब धीरे चल रही है, पर ये अभी मौसम में थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो हवा चल रही है वो भी ठंडी चल रही है और इतनी गर्मी नहीं है जितनी पहले थी। वैसे तो गुड़गांव में है ना परसों भी बारिश हुई थी, लेकिन परसों हम यहाँ थे नहीं, परसों हम गाँव गए हुए थे तो हमारे पीछे से बारिश हो गई। तो हमें वहाँ पता चला ना कि बारिश हुई, हम इतने खुश हो गए। वही गुड़गांव में मौसम बढ़िया मिलेगा। लेकिन शाम को आए ना, दोपहर में आई थी बारिश, फिर शाम को हम आए ना तो वैसा ही मौसम था। क्योंकि वो भी थोड़ी सी बारिश हुई थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी, बिल्कुल हल्की बारिश हुई थी। तेज़ होती नहीं, तेज़ होएगी ना बारिश तब बढ़िया मौसम हो जाएगा। चलो अभी मैं लंच बना लेती हूँ। और लंच में है ना मैं चीले बनाऊँगी बेसन के। तो सुमित का मन करता है ज़्यादा तो बेसन के चीले खाने का, तो हमने सोचा मैं और मम्मी भी एक खा लेंगे। चलो बनाना शुरू करते हैं लंच। खाना बनाने से पहले है ना मैं बाहर आ गई, माँ चल के एक बार बाहर का मौसम दिखा देती हूँ कैसा हो रखा। अब धूप तो बिल्कुल भी नहीं है और हवा बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। और बारिश हुई थी ना थोड़ी देर पहले, ये देखो अभी ऐसा लग रहा बारिश हुई ही नहीं। ज़मीन भी गिल्ली नहीं है, पर बारिश हुई थी इतनी तो हुई थी कि ज़मीन गिल्ली हो जाए, लेकिन फिर से सूख गई। इतनी तप रही है ना धरती, जल्दी पानी पी जाती है सारा, तो प्यासी मर रही है भाई धरती भी। तो थोड़ी सी बारिश का क्या फ़र्क पड़ेगा इस पे, तो जल्दी ही सूख गई। और बन ही गया है मेरा लंच। बेसन के चिल्ले मैंने बना दिए हैं, अकेले बेसन के बनाए हैं आज, इसमें सूजी मिक्स नहीं करी। और साथ में मैंने चटनी बना ली थी पुदीने की और लस्सी बना ली थी। तो दही तो मैं रोज़ ही जमाती हूँ, गर्मियों में तो बहुत अच्छी होती है दही लस्सी, ठंडी रहती है ना। सर्दियों में तो चाहे एक आध दिन छूट जाए, लेकिन गर्मियों में तो मैं डेली दही जमाती हूँ, चाहे उसको हम लस्सी बना के पिए या फिर ऐसे कैसे दही बहा लें। और अभी आए हुए ही ये चाबी बनाने वाले भैया, तो हमारी स्कूटी की चाबी बना रहे हैं। परसों हमारी स्कूटी की चाबी गुम हो गई थी और हमारे पास है ना एक ही चाबी थी स्कूटी की, वो भी गुम हो गई। और स्कूटी की है ना ज़रूरत पड़ती रहती है ज़्यादातर, तो है ना हॉस्पिटल के काम के लिए स्कूटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कहीं भी इधर उधर आसपास में जाना हो ना हॉस्पिटल के काम से, तो स्कूटी पे ही चले जाते हैं। घर के काम में तो इतनी यूज नहीं होती, क्योंकि ना तो मेरे को आती स्कूटी, मम्मी चलाती नहीं। और सुमित को कुछ काम होता है तो गाड़ी से चले जाते हैं, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल के काम से ही यूज होती है। बस बना दिया भैया ने चाबी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा चाबी बनाने में, बिल्कुल 10-15 मिनट में ही चाबी बना के रेडी कर दी। और अभी है ना 7:30 बज गए हैं, शाम के 7:30। और पुनीता अभी जाने की तैयारी कर रही है हांगकांग। तो 7:30 बजे ही निकलना था, बल्कि 3-4 घंटे पहले निकलना पड़ता है घर से। और ये टाइम तो है ना जाम का भी है, शाम का टाइम हो गया ना, तो इस टाइम तो बहुत सारा जाम भी मिल जाएगा, तो थोड़ा और जल्दी निकलना पड़ता है इस टाइम। तो बस अभी 7:30 बज गए हैं। पुनीता ये कह रही थी कि 7:30 बजे ही निकलेंगे और आने ही वाले हैं वो नीचे। तो चलो पुनीता को सी ऑफ कराते हैं, घर तो खाली हो ही जाएगा। वैसे जाने का भी कोई प्लान नहीं था, और जब प्लान नहीं हो ना जाने का, एकदम से जाना पड़ जाए, तब तो इतना मन दुखी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मन दुखी होता है ना। पैकिंग करने का मन करता ना जाने का मन करता, पर क्या करे भाई, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। चलो अभी तो अंजू दीदी आंटी के साथ, तो आंटी का मन लगा रहेगा, नहीं तो एकदम पूरा घर खाली हो जाता। तो अभी है ना अंजू दीदी थोड़े दिन और रुकेगी, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी रह रही है। तो बस आई गई शायद नीचे पुनीता। चलो सी ऑफ करके आते हैं पुनीता को। और मुझे दुखी मत कर, जल्दी फिर मार दिए चक्कर। बस कर पुनीता, अभी आ तो जाएगी थोड़े दिन में, और वीडियो कॉल तो होती रहती है। ठीक है नानी है, दोनों सोते पीछा रखेंगे। बाय बाय।
चली गई पुनीता तो हांगकांग सी ऑफ कराए हम, और पुनीता को एयरपोर्ट छोड़ देना अंजू दीदी की लड़कियां और अंकल गए हैं। सच में ये पल बहुत ही इमोशनल होता है। एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ना, अपने भी कोई भी रिश्तेदार हुआ, फ्रेंड्स हुआ, कोई भी, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं। अभी तो दूसरे देश में जा रही है, और वो भी एकदम से प्लान बनाना। अभी पुनीता तो ये सोच रही थी कि मैं सितंबर तक रुकूंगी, पर क्या करें, अभी ऑफिस के काम से जाना पड़ा। तो जब ऐसे सोच लेते हैं ना कि अभी नहीं जाना और उस टाइम जाना पड़ जाए, तब और भी ज़्यादा दुख होता है। पर क्या कर सकते हैं, जाना पड़ा, अभी ऑफिस का काम भी ज़रूरी है ना। पर जल्दी चक्कर मारेगी, अब की बार इतने दिन नहीं लगाएगी, 2-3 महीने में फिर से वापस आ जाएगी। और देखो घर तो खाली हो ही जाता है। अभी भरा भरा घर था, अंजू दीदी भी आई हुई थी, बच्चे भी आए थे, पुनीता भी थी, शिवा भी था, तो पूरा घर भरा भरा लगता था। जब हम भी जाते थे ना, ऐसे चहल पहल रहती थी। पर ये भी सही अभी है ना, अंजू दीदी रुकेगी कई दिन, नहीं तो एकदम खाली हो जाता ना घर, तो आंटी का बहुत ही मन उदास होता। पर अभी अंजू दीदी की लड़कियाँ ही आई हैं कुछ दिन और, तो आंटी का भी मन लगा रहेगा। और अभी वीडियो कॉल पे भी बात हो ही जाती है, नेट ऐसा चला हुआ है, कितनी भी दूर आदमी बैठा हो रोज़ बात कर लेना, तो ऐसा होता है अभी मिल ले लिए। तो ये भी एक सही चीज़ है भाई, ये भी सही चीज़ चल पड़ी कि रोज़ वीडियो कॉल हो जाती है ना। चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ, वैसे भी 7:45 हो गए, आज मैं भी खाना बनाने में लेट हो गई हूँ। अभी तो देखूँगी फ्रिज में क्या क्या है, पर सब्जियाँ लेके आए थे ना, उन्हीं में से देखती हूँ कुछ बनाऊँगी। चलो लग जाती हूँ खाना बनाने। और फ्रिज से मैंने निकाल लिए हैं टिंडे आज सब्जी में बनाने के लिए। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है टिंडे की सब्ज़ी, लेकिन सुमित को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज बोलेंगे देखते ही क्या सब्ज़ी बना दी, पर क्या करूँ, भी मेरा खाने का बहुत मन था और काफ़ी दिन हो गए हमने टिंडे की सब्ज़ी नहीं बनाई। बल्कि मैं अभी है ना थोड़े दिन पहले गई थी दुकान पे, थे उसके पास टिंडे हमारे पास वाली दुकान पे, लेकिन वो 40 रुपये के आधी किलो दे रहे थे। तो वहाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा, वैसे भी किसी किसी को पसंद होती है टिंडे की सब्ज़ी, और इतने महंगे टिंडे। और फिर हम जज्जर गए ना, तो वहाँ पे हमें 40 के 1 किलो टिंडे मिल रहे थे, तो हम ले आए। और आज पूरे 1 किलो टिंडे बनाऊंगी सारे के सारे, आधी से ज़्यादा तो मैं ही खा जाऊंगी, सब्ज़ी थोड़ी बहुत छोड़ दूंगी। अपना कटोरा भर के आज सब्ज़ी खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। जब भी कोई ऐसी सब्ज़ी बनी हो ना हेल्दी सी, जो खाई जाए बिना रोटी के, तो मैं वो उस दिन सब्ज़ी खाती हूँ। रोटी खाने की फिर टाल है मेरी। और हम ना टिंडे तो खेत में उगाते थे, मेरे पापा कई किले बोते थे, वो इतने कच्चे जिनके रूएं भी लगे होते थे ना, ऐसे टिंडे की सब्ज़ी बनाते थे ना भाई, इतनी टेस्टी बनती थी। उसमें कोई मसाले नहीं, बल्कि टमाटर भी नहीं डालते थे, बस खटाई डाल दिया करते, और डेगची में बनाते थे चूल्हे पे। वो इतनी टेस्टी सब्ज़ी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा। वो टेस्ट तो अब आता ही नहीं, क्योंकि एक तो वो सीधे खेत से तोड़ के लाते, और मीठे पानी की वो सब्ज़ी थी, ट्यूबवेल का पानी देते थे, हमारे खेतों में तो मीठा पानी होता है। तो इतनी टेस्टी लगती थी वो सब्ज़ी, वो स्वाद अब तक आया ही नहीं है। मैंने कितने बार यहाँ आके भी टिंडे की सब्ज़ी बना ली, लेकिन वो स्वाद नहीं आया। इतने कच्चे टिंडे की सब्ज़ी होती थी वो, तो बहुत टेस्टी लगती थी। तो बस बनानी शुरू कर दी है मैंने सब्ज़ी, अभी फटाफट बना दूंगी। साथ में तो मैं कढ़ाई चढ़ा ली है, मतलब झोंक रही हूँ, और साथ में काट रही हूँ। तो प्याज, लहसुन, हरी मिर्चियाँ, सारी चीज़ें काट के मैंने डाल दी हैं कढ़ाई में। टमाटर भी काट के रख लिए हैं। और अभी टिंडों की बारी आ गई है। और जितने टिंडे थे ना, 1 किलो टिंडे थे, उनमें से सिर्फ 1 टिंडा पका हुआ निकला, नहीं तो सारे कच्चे थे। बल्कि देखने में ना ऐसे लग रहे थे कि एक आध तो पक्के ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि उनका येलो कलर था ना, पर एक ही पक्का निकला और सारे कच्चे थे। माँ ये भी सही है। और बस अभी फटाफट सब्जी काट के छोंक देती हूँ, और उसके बाद फिर आटा गूंद दूँगी। और साथ में है ना मैंने टीवी ऑन कर लिया, अपना टीवी भी देख रही हूँ, बिग बॉस लगा लिया। अभी है ना OTT वाला बिग बॉस शुरू हो गया है, और जिसमें ये अरमान मलिक, पायल मलिक और ये भी सब गए हुए हैं। हरियाणा के है ना 5 गए हुए हैं। तो अपने साइड के है ना बिग बॉस में जाते हैं ना, तब बिग बॉस देखने में मज़ा आता है। तो मैं अब की बार तो ज़रूर देखूँगी बिग बॉस, नहीं तो हमने है ना छोड़ रखा था, मतलब 2 सीज़न हमने देखे ही नहीं थे बिग बॉस के। पर अब की बार मैंने देखा ना कि हरियाणा के आए हुए हैं, 5 जने आए हुए हैं, तो मैं अब की बार तो मैं ज़रूर देखूँगी। मज़ा आता है अपनी लैंग्वेज सुनते हुए, अपनी साइड के आदमियों को देखते हुए। तो इसलिए मैंने अपना टीवी भी ऑन कर लिया है, चला लिया है बिग बॉस। और आज ही पता चला था मेरे को कि बिग बॉस आ लिया, जबकि 2 एपिसोड आ चुके हैं उसके बिग बॉस के। पर मेरी सब्ज़ी भी देखो बातों में बन के तैयार हो गई, और आधी सब्ज़ी तो मैं खा भी गई। बस सुमित के लिए और मम्मी के लिए ही छोड़ दी है मैंने ये। और अभी रोटियाँ बनाने लग गई हूँ, तो फटाफट डाल के दे देती हूँ। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।